ज्ञान दे, हम करें आराधना। अब हमने आत्म और अनात्म का भेद जान लेना चाहिए। सर्वव्यापी तथा सूक्ष्म कीटक से लेकर हाथी या हाथी से भी बड़े बड़े जलचरों के देह में स्थित जो आत्मा है वह अविनाशी है, तथा यह सर्वव्यापी जगत और सभी जीवों के देह अनात्म है, क्योंकि विनाशी ही है। यानी प्रत्येक स्त्री या पुरुष यह बोल सकते हैं कि मेरा शरीर अनात्म है और यह दृश्य जगत भी अनात्म है, किंतु मेरे शरीर में और इस दृश्य जगत में आत्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। जो आत्मा है वही निर्विशेष ब्रह्म है, और आत्मा सहित यह जो मेरा शरीर है और आत्मा सहित जो जगत है वह सविशेष ब्रह्म है। मेरा शरीर और यह जगत नाशवान है, क्षणिक है, इसलिए यह सब माया है। आपको समझ में आया क्या? क्या क्या समझ में आया? आत्मा जो शरीर में रहता है वो सजीवात्मा है। वो अभी जो निर्विशेष ब्रह्म सविशेष ब्रह्म समझ में आ गया क्या? सविशेष ब्रह्म का अर्थ जो आत्मा शरीर में है। जो प्रकृति के साथ है, विशेषणों के साथ जो आत्मा है, बराबर है। आत्मा मैंने पहले ही बताया, ये सृष्टि कैसी बनती है? आत्म और अनात्म दोनों वस्तुओं से बनती है, बराबर है। जो अनात्म है वही प्रकृति है, जो अनात्म है वही माया है। समझ में आ गया? तुम्हारा समझ लगा है? आपको समझ गया क्या? समझ गया? तू आपको समझ गया? क्या समझ गया? जैसे जो अनात्मा है ये दृश्य है, दृश्य है, हाँ वो अनात्मा है। हाँ, और बाकी जो भी है, सब कुछ जो भी है वो आत्मा है। वो जैसे बोला है। फिर से बताता हूं। हमें जो सृष्टि दिखती है आंखों से, ज्याला आम्ही जग म्हणतो, ते जग दोन वस्तूंचं तयार झालं आहे. जगत दो वस्तु का तैयार हुआ है, एक है आत्मा, एक है अनात्मा। हम जो उसके अलग अलग नाम दिए हैं। कभी कभी हम उसको आत्मा को पुरुष बोलते और उसको प्रकृति बोलते। पुरुष और प्रकृति मिलकर यह तैयार हुआ है, यह सृष्टि तैयार हो गई है, बराबर है। पुरुष क्या है? आत्मा। प्रकृति क्या है? माया। हाँ, प्रकृति का दूसरा नाम माया भी है। उसको ब्रह्म और माया बोलते, प्रकृति और पुरुष बोलते, बराबर है। या आत्मा और सृष्टि बोलते। इस तरह अलग अलग उसके नाम हम दे सकते हैं। किंतु जो दृश्य है उसमें, उस दृश्य में दो चीजें हैं। अब ध्यान में आ गया आपका? बराबर है। ब्रह्म है और माया है। अब प्रश्न यह है, सविशेष क्या है और निर्विशेष क्या है? जब वह आत्मा या ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है वही है, वह जब सृष्टि के साथ रहता है तब हम उसको सविशेष ब्रह्म बोलते हैं, सविशेष आत्मा बोलते हैं। और जब सिर्फ सृष्टि में सिर्फ आत्मा ही रहता और बाकी माया का प्रलय हो जाता, माया नहीं रहती, केवल जो है प्रकृति नष्ट हो जाती, केवल पुरुष जब रहता है, तब हम उसको निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं। अगर समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आया तुम्हारे? जब तक आकार में प्रकृति के साथ रहती है, हाँ, तब तक सविशेष। जब तक प्रकृति के साथ मेल में रहती है, आकार में आकार प्रकृति के साथ में रहती है तो सविशेष रहती है। नहीं, गलत। क्या बताया भाई? प्रतीक काय सांगितलं रे? समझा नहीं समझा। कोई बात नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो कुछ भी नहीं समझे।
कभी भगवान को जान नहीं सकोगे। और भगवान को आपको जान लेना है तो यह समझना ही पड़ेगा। फिर से समझाता हूं, देखो कि सृष्टि समझ गई आपको, जगत समझ गए आपको, क्या है जगत? हाँ, जो दृश्य है, जो दिखता है, वह जगत है। जगत की व्याख्या यह है, जो जागृति में दिखता है वह जगत है। उसको जगत क्यों नाम दिया? जागृति अवस्था में दृश्यमान। हाँ, जागृति अवस्था में दृश्यमान है, इसलिए उसको जगत बोला। नींद में दिखता है क्या? नींद में जगत दिखता है क्या? नहीं दिखता। सपने में ये जो जगत है, ऐसा हम मीटिंग में बैठे हुए सपने में दिखता है क्या? नहीं, कि हम जागृत में देख रहे हैं, इसलिए यह जगत है। यह जगत दो चीज का बना हुआ है। यह जगत दो चीज का बना हुआ है। कौन सी दो चीजें हैं? ब्रह्म और माया, आत्मा और अनात्मा, प्रकृति और पुरुष। अब समझ गए कौन सी दो चीजें हैं? हाँ, ब्रह्म और माया, आत्मा और अनात्मा, पुरुष और प्रकृति। अब समझ में आ गया। यह दोनों चीज अगर नहीं है तो यह सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। माया भी जरूरी है, अकेला आत्मा भी जो है सृष्टि का दर्शन देने में जो है उसे संभव नहीं है, अशक्य है। अकेला पुरुष इस सृष्टि का दर्शन नहीं दे सकता, इस जगत का दर्शन नहीं दे। पुरुष को क्या जरूरी है? पुरुष को क्या जरूरी है? प्रकृति जरूरी है। आप समझ गए? अभी ये दो चीज मिल जाती है तभी ये दर्शन हो जाता। इन दो चीजों को जो है जान लेना जरूरी है। इसे ही द्वैत अद्वैत का विचार कहते हैं। इसे ही हम जो है आत्मानात्म विवेक कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो कि दो चीजें हमको, हालांकि एक ही जगत दिख रहा है हमारे आंखों से, पर इसमें छुपा हुआ क्या है? आत्मा भी है। इस जगत जो दिखता नहीं है हमको, दृश्य नहीं है, अदृश्य रूप से है। उदाहरण देता हूं आपको समझने के लिए, फिर से अब समझोगे अद्वैत, तुम समझोगे। अभी जैसे हम गए ज्योत्सना माई के यहाँ, बम्बई में गए, और ज्योत्सना माई के घर के सामने समुद्र है। ऐसे अगर खिड़की खोल दी तो सामने समुद्र दिखता है। तो हम ज्योत्सना माई के घर गए, वहां से समुद्र में गए, और समुद्र से हमने अगर एक लोटा भर के पानी समुद्र का लेके आए, तो उसमें भी दो चीजें हैं। क्या है? पानी और नमक। पानी और नमक। समुद्राच्या पाण्यात काय राहते? मीठ राहते। हे मान्य पाहिलं बरोबर है कि नहीं? हाँ, बोलने के लिए तो उसको हम पानी बोलेंगे। भाई ज्योत्सना माई के यहाँ से पानी लेके आए, किंतु वह पानी है क्या? नहीं, उस पानी में दो चीजें हैं, एक नमक है और पाणी है। नमक इस तरह घुल गया है, मीठ असं त्याच्यामध्ये विरघळलं रे बाबा की आम्हाला माहितीच नाही मीठ कुठे आहे। वैसे ही इस सृष्टि में परम भगवान परमात्मा इस तरह घुल मिल गए हैं कि आप उनको नहीं पहचान सकते। उस नमक को जैसे ज्योत्सना माई के यहाँ से समुद्र से बंबई से लाया हुआ पानी, उसमें घुला हुआ नमक हमें नहीं दिखाई देता है, बराबर है। वैसे ही हमको परमात्मा नहीं दिखाई देता है। इस तरह घुलमिल गया, अशा प्रकारे विरघळून गेला आहे भगवंत या सगळ्या सृष्टीमध्ये की त्याचं वेगळेपण काही दिसत नाही। अब क्या होता कि ज्योत्सना माई के यहाँ ये हो जाता है कि वो लोग जो है वहाँ के, वो क्या करते हैं कि वह समुद्र का जो पानी है उसको बड़े आइडिया से, जब उसकी लहरें आती है तो लहरें को स्टॉप करके वो समुद्र का पानी अलग कर देते हैं। क्यों भाई? मीठा घर। हाँ, मीठागार, मीठागार, बिल्कुल सही, मीठागार।
बराबर है ना। उसको अलग तो लहर आ गई समुद्र के बाहर रेत में कि एकदम उसको कट कर देते हैं, तो फिर समुद्र का पानी जमा हो जाता है। वह समुद्र का पानी धूप में सूख जाता है। सूखने के बाद में क्या होता है? नमक रह जाता है, पानी सूख जाता है, सिर्फ नमक रह जाता है। वैसे ही यह सृष्टि का जब नाश हो जाता है तो क्या बचेगा? परमात्मा बचेगा। अब ध्यान में आ गया, बराबर है। तो अब वह पानी और नमक मिले हुए हैं, हम उसको समुद्र का पानी बोलेंगे, हम पानी बोलेंगे। पानी सूख गया तो फिर उसको नमक बोलेंगे हम। हालांकि वास्तव में नमक और पानी घुल मिल के ही पानी, समुद्र का पानी बनता है। ध्यान में आ गया अभी, बराबर है। इसी तरह हमारा जो दृश्य है, यह जगत हमें दिख रहा है, जागृति स्थिति में जिसे हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय से इस जगत को सुनते हैं, इसको देखते हैं, इसको सूंघते हैं, उसको जिह्वा से, रसना से उसकी जो है टेस्ट लेते हैं, उसकी रुचि लेते हैं हम। और हमारी जो ये है, क्या बोलते हैं, त्वचा है, त्वचा से जिसका स्पर्श करते हैं। ऐसा यह जो जगत है, यह दो चीजों का वास्तविक बना हुआ है। वह परमात्मा से भी ओतप्रोत है और उसमें प्रकृति भी है, बराबर है। और अभी हमको जैसे वह राजहंस दूध और मिला हुआ पानी अलग कर देता है अपनी और पीता है, हम बुद्धिमान लोग, आम्ही मनुष्य आहोत, बुद्धिमान आहोत, आम्ही काही बैल थोडीच आहोत, बकऱ्या आहोत का आम्ही, का कोंबड्या आहोत आम्ही? नाही 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 नाही, आम्ही मनुष्य आहोत, आम्हाला बुद्धी दिलेली आहे, तो आम्ही बुद्धिमान आहोत। आम्ही बुद्धीने निर्णय, हमारे बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं भाई, बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। तो हम बुद्धिमान, हमने समझना चाहिए कि यह सृष्टि दो चीजों की बनी हुई है, ब्रह्म और माया, पुरुष और प्रकृति। आप अभी समझ गए ना? हाँ। तो अब ये मैं बताने जा रहा हूं, जो पंडित जी ने बताया, ये बताया पंडित जी ने कि एक सविशेष ब्रह्म है। पानी और नमक दोनों है तो सविशेष हो गया। क्या हो गया? वह सविशेष ब्रह्म हो गया। अब पानी भैया सूख गया और सिर्फ नमक बच गया, तो पंडित जी क्या बोल रहे हैं उसको? निर्विशेष ब्रह्म। अब आइडिया क्लियर हो गई सबकी? हाँ, जब तक ब्रह्म आत्मा प्रकृति के साथ है, हाँ, तब तक वो सविशेष है। प्रकृति से रहित आत्मा निर्विशेष है। बिल्कुल सही। अभी कोई शंका है, कोई डाउट है? अद्वैत डाउट है क्या? क्या समझा? जब तक प्रकृति के साथ मिली हुई है तब तक वो सविशेष है, और जब प्रकृति रहित हो गई तो निर्विशेष हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है। महाराज जी पढ़िए। यानी प्रत्येक स्त्री या पुरुष यह बोल सकते हैं कि मेरा शरीर अनात्म है और यह दृश्य जगत भी अनात्म है, किंतु मेरे शरीर में और इस दृश्य जगत में आत्मा ओतप्रोत भरा हुआ है। जो आत्मा है वही निर्विशेष ब्रह्म है, और आत्मा सहित यह जो मेरा शरीर है और आत्मा सहित जो जगत है वह सविशेष ब्रह्म है। मेरा शरीर और यह जगत नाशवान है, क्षणिक है, इसलिए यह सब माया है। इस जीव और जगत रूप माया के भीतर व्याप्त आत्मा अविनाशी है, और वही आत्मा जीव और जगत का यानी माया का अधिष्ठान है। इस तरह अब ये जीव और जगत, मेरे को महाराज जी ने 30 मिनट दिए थे जीव और जगत समझाने के लिए, क्या पर्याप्त थे क्या महाराज? संभव नहीं है। संभव नहीं है। चलो आगे बढ़ो। इस जीव और जगत रूप माया के भीतर व्याप्त आत्मा अविनाशी है, और वही आत्मा जीव और जगत का यानी माया का अधिष्ठान है। इस तरह माया का और ब्रह्म का या अनात्मा का और आत्मा का भेद स्पष्ट है, और जो आत्मा है या
निर्विशेष ब्रह्म है वही ईश्वर या परमात्मा है। ऐसा यह आत्मा या परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, किंतु उपासना के सुविधा के लिए हमें अनेक नाम, रूप, मूर्ति, चित्र तथा चरित्र के रूप में समझाया जाता है। ऐशा ते विहिता सांख्ये बताकर श्री कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक तक सांख्य योग बताया, जिससे हमें ब्रह्म और माया, सत और असत या आत्मा और अनात्मा का ज्ञान करा लेना है। उसके पश्चात कर्म उपासना का विभाग शुरू होता है, जो ज्ञान विभाग से पृथक है। हमें कोई भी उपासना करनी हो, जैसे भक्ति, योग, तंत्र, ज्ञान आदि, और फिर हमारे कोई भी उद्देश्य हो, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति आदि, तो हिंदू अध्यात्म साधना में यह आवश्यक है कि हम आत्मानात्म विवेक जान लें। यही कारण है कि गीता में सर्वप्रथम विवेक ही बताया है। आगे कर्म विभाग में हम उन्हीं श्लोकों का स्पष्टीकरण देखेंगे जो आत्मा, आत्मज्ञान या ज्ञानी से संबंधित है। इस तरह हम अभी सीधे श्लोक क्रमांक 45 पर आते हैं। त्रैगुण्यो विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद ऊपरयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। हाँ, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो वेद है हमारे 4, जो हमारे संस्कृति, हमारा धर्म, उसके नींव है, पायाभूत है चारों वेद। वो चारों वेद भी त्रिगुणात्मक है, प्रकृति के बने हुए, माया के बने हुए माइक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बना रहे, वेदों को भी बोल रहे, क्या बोल रहे कि भाई त्रैगुण्य विषया वेदा। कौन से त्रैगुण्य, कौन से भाई? 3 सत्व रजतम। हाँ, सत्व रजतम। तो वेद भी जो है त्रिगुणात्मक है। और तुझे अगर ज्ञानी बनना है, इस सृष्टि को जान लेना है, तुझे अमृतमय बनना है, तुझे परमात्मा को जान लेना है, स्वयं ही नर का नारायण हो जाए। भाई कहते हैं हमारे यहाँ, नर करनी करे सो नर का नारायण बन जाए। अरे तू तो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ, किंतु ध्यान रख, यह जो मनुष्य रूप तुझे मिला है उसमें एक विशेषता है। और कोई जन्म तुझे मिलता तो वो चांस तुझे नहीं मिलता। अगर तू भेड़ बकरी होता, तू मुर्गा होता, तू बिल्ली होता, तू कुत्ता होता, वो चांस नहीं मिलता। तूने जो यह काया है, यह जो शरीर है मनुष्य का पाया है, तो तुझे एक चांस है। क्या चांस है भैया? तू नर का नारायण बन सकता है, तू स्वयं भगवान बन सकता है। स्वयं भगवान बनने का चांस तुझे है इस जन्म में। किंतु खाना पीना, पिक्चर देखना, एंटरटेनमेंट करना, घूमना फिरना, पैसे कमाना और जो है मैं करना, इन सब में इसको अगर व्यतीत कर, अपना व्यर्थ तूने खर्चा कर दिया जीवन का सब काल, तो फिर कभी तू नारायण नहीं बन सकता। किंतु तू मनुष्य जन्म में जो आया है, तो मनुष्य जन्म का महत्व यह है कि तू मनुष्य होकर भी तू नारायण बन सकता है।
ईश्वर बन सकता है, क्योंकि यह सिद्धांत है वेदों का, श्रुति का। ब्रह्म विजानति ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। तो अगर ब्रह्म को जान लो, तुम ब्रह्म का साक्षात कर लो, तो वह स्वयं ब्रह्म ही है। जो गुरु होते हैं, जो ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म का साक्षात करते हैं, तो हम उनको गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे हम गुरु को क्यों नमस्कार करते हैं, क्यों भगवान मानते हैं, क्यों पूजा करते हैं? अरे हम गुरु को ब्रह्मा क्यों कहते हैं, विष्णु और महेश क्यों कहते हैं? क्योंकि वह गुरु मनुष्य शरीर में होते हुए भी ईश्वर बन गए। कैसे ईश्वर बन गए भैया? उनको तो हाथ पांव हमारे जैसे ही है, इसलिए बन गए भैया ईश्वर वो कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म वेद बराबर है पंडित जी? ब्रह्म वेद ब्रह्म स्वयं ब्रह्म। तो ब्रह्म बनने के लिए मनुष्य जन्म में ईश्वर बनने का चांस हमें है, बशर्ते हम इन चीजों को छोड़ दे जिसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। हमारे पास पैसे हो, हमारा नाम हो, हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, ये जो संसारी चीजों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, वो छोड़ के अगर हम दूसरी बाजू में ईश्वर होने का खुद प्रयास करें, ईश्वर होने के लिए ज्ञान, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ज्ञान चर्चा है, यह ज्ञान जब सबको हो जाता है तो मैं अकेला नहीं, आप सभी ईश्वर का रूप बन सकते हैं, क्योंकि आप सब मनुष्य है और मनुष्य का यह अधिकार परमात्मा ने दिया हुआ है, वो ईश्वर बन सकता है, बशर्ते वो इन तीन त्रिगुणात्मक चीजों के बाहर आ जाए, यह सृष्टि ये माया के बाहर आ जाए, ये लालच के बाहर आ जाए। ये लालच हमेशा माया बनाए रहती है। कौन सी लालच? अहंता, ममता, और वासना। इसके बाहर आ जाए तो वह तुम्हें, वो चाहे स्त्री रहे चाहे पुरुष रहे, क्या बन सकता है? ईश्वर बन सकता है। आप भी ईश्वर बन सकते, आप भी बन सकते, मैं भी बन सकता हूँ, हम सब बन सकते, बशर्ते इन चीजों के बाहर आए। तो यहाँ मैंने क्यों महाराज स्टॉप किया, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तू वेदों को भी छोड़ दे। वेद भी त्रिगुणात्मक है, वेद भी मायाधीन है, उसको भी त्याग कर। त्रिगुणा का है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा। क्योंकि उसके भी ऊपर बढ़कर जब तुम ज्ञानी बन जाओगे, वेदों के ऊपर भी जाकर जब ज्ञानी बन जाओगे, तो फिर वेदों की भी पहुंच आप तक नहीं रहेगी और आप ईश्वर बन जाओगे। ईश्वर तक वेद नहीं पहुंचते। अरे तू वेदांत त्याग करून दे, तू मनुष्य आहेस, तुला बुद्धी आहे, बुद्धिमान आहे, तू स्वतःची करमणूक करण्याच्या मागे जे लागला आहेस ना, आनंदाच्या मागे, मी सुखी होईन त्याच्या मागे, संसाराच्या मागे, पैशाच्या मागे मोहात पडलेला आहेस ना, त्यात सुख नाही आहे, त्यात दुःखच आहे, शेवटी डोळ्याला पाणीच आहे। पण तू मनुष्य जन्म पाया है तूने, तो तुझे ईश्वर बनने का चांस है। जब ये त्रिगुणात्मक माया के तू बाहर अपने आप को ले जाएगा तब तो बन सकता है। और इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तू निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, मतलब त्रिगुणात्मक माया के बाहर आ जा। अगर वेद भी त्रिगुणात्मक है तो उनका भी त्याग करने में हिचकिचाना नहीं भैया। अरे तो वेदों का त्याग कर दिया तो बचेगा कौन सा ज्ञान फिर? वेद ही तो पूरा ज्ञान है। तो तेरे गुरु है ना, तेरे गुरु वेदों के ऊपर है। तेरे गुरु क्या है? वेदों के ऊपर है। वो तुझे ज्ञान जो है त्रिगुण भीत ज्ञान तुझे दे सकते हैं, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं। इसलिए भगवान ने बताया है निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ठीक है, समझ गया पंडित जी?